और डीएसपी अभी तो ये रोकेंगे नहीं ना खाने में। पहली बार खा रहे हैं आपके लिए वेल आई है। They needed this joy, they needed this moment, you know, of celebration. लेकिन हमारे प्लेयर समझते ही नहीं इन चीज़ों को, they don't realize कि यार क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। आप देख लो ना इंडियन टीम को कितना मतलब लोगों ने प्यार दिया, उनके क्रिकेट फैंस ने। उनका एयरपोर्ट पे इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है दिल्ली में, फिर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले जाके। प्रतिका रावल के लिए मोदी का ये गेस्चर देख के आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त, क्या बात है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की। आपको इतना सबके याद कैसे रहते सब? मैं वर्तमान में जीता हूँ। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। नहीं सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं दे रहा हूँ कि पसंद है भी नहीं है। उनकी एक प्लेयर थी प्रतिका रिवाल जो ओपनिंग कर रही थी, बहुत शानदार ओपनिंग कर रही थी बैटिंग की। वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई, यानी कि अगले 2 मैच वो नहीं खेल पा रही थी। लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी लेकिन प्रतिका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतिका रावल के हाथ में दी है। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे एशियन कंट्रीज में वेमेन क्रिकेट को वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस मिले। इंडिया में वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस मिली है। ये होता है एक बड़े लेवल का, जब प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिल होता है तो वो ये हरकतें करता है। बीसीसीआई जो उनका बोर्ड है, उनकी तरफ से उनको इनाम दिया गया है 51 करोड़ का, व्हिच इज $5 million US। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी ना, ठीक है, दिस इज अ बिग इंजेक्शन। नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा दुश्मन मुल्क भी उनकी खुलकर तारीफ करे तो एक बात तो जरूर समझ आती है कि पीएम मोदी जैसा बड़े दिल वाला प्रधानमंत्री बहुत नसीब वालों को मिलता है। कल हमारी विमेन्स टीम की चैंपियन पीएम मोदी से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने मोदी जी के साथ गपशप भी की, लेकिन एक वीडियो ने तो पूरे भारत समेत हमारे पड़ोसियों का भी दिल जीत लिया। कल पीएम मोदी ने हमारे हर एक प्लेयर के लिए उनकी पसंद की मिठाइयां मंगवाई हुई थीं, और प्रतीक्षा रावल जो पहले ही वनडे में घायल हो गई थीं और व्हीलचेयर में मोदी जी से मिलने आई थीं, उन्हें खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। अब इससे 2 चीजें पता चलती हैं। पहली ये कि मोदी जी कितना ध्यान रखते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, और दूसरी ये कि वो कितना ख्याल रखते हैं अपने प्लेयर्स का। और यही वो बातें हैं जिनकी वजह से पीएम मोदी को भारत समेत पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। प्रतिका रावल के लिए मोदी का ये गेस्चर देख के आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त, क्या बात है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये गेस्चर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि प्रतिका रावल आपको पता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर भी उनको मुलाकात के लिए बुलाया था। लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी लेकिन प्रतिका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतिका रावल के हाथ में दी है। ये होता है एक बड़े लेवल का, जब प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिल होता है तो वो ये हरकतें करता है। पाकिस्तानियों, आपने मेरे पे गुस्सा नहीं होना, मैं वो हकीकत बता रहा हूं जो मैंने टीवी पे देखी है, सिंपल सी बात है, और मैं उस पे वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई बंदा एक अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई बयान करनी चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। और मोदी का ये इकदाम मुझे बहुत जबरदस्त लगा भाई। प्रतिका रावल के लिए जो मोदी ने ये गेस्चर दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आउटस्टैंडिंग। यही कुछ होना चाहिए, यही एक प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है और प्राइम मिनिस्टर की हाइप को क्रिएट करता है। जब ऐसे गेस्चर प्राइम मिनिस्टर एक बड़े लेवल का करेगा एक इंडियन वुमेन्स के लिए, वो भी इंजर्ड है और उसके हाथ में खाना लेके जा रहा है, खुद पेश किया है। अगर बाकी वुमेन्स खा रही थी तो वो नहीं खा रही थी बेचारी, क्योंकि वो इंजर्ड थी, वो कुर्सी पे थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद खाना उठा के और प्रतिका रावल के हाथों में दिया। जबरदस्त एक गेस्चर था, आउटस्टैंडिंग था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मुलाकात की है वो भी आउटस्टैंडिंग रही है। और इंडिया की टीम ने वो जज्बा दिखाया है। पहले वो ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से हारे, उनको सेमीफाइनल में हराया, ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका से हारे, फाइनल में उनको हराया। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जिसके अंदर मोर गहराई में भी देख सकते हैं। उन्होंने लर्न किया अपनी हर जो मिस्टेक्स थी उनसे भी, जैसे आपने बताया कि वो मैचेस 2 हारे और फिर जो बड़े मैचेस थे उनमें हराया। ये तो अमूमन हम बाजू का जब मेंस क्रिकेट भी देखते हैं ना तो कम ही ऐसा देखने में होता है कि अगर आप ग्रुप मैच एक टीम से हार गए तो उसको आगे जाके हरा पाए।
इसकी वजह आपको क्या लगती है आतिफ कि ऐसे इंडिया ने जो लास्ट, जिस तरह से भी नीलम ने बताया कि लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन एक ही वर्ल्ड कप के वक्फे से इतनी मजबूत टीम और ऐसी फाइट, अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर लें और फिर एज अ टीम जिस तरह से वो खेली। बिल्कुल, इसकी मुख्तलिफ वजह हैं जो बता सकते हैं उनकी सक्सेस की। एक तो होम कंडीशंस में उनके लिए वर्ल्ड कप था, उन्होंने सारा अपना वर्ल्ड कप इंडिया में खेला है, जिन कंडीशंस के साथ वो सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, और बाकी टीमों के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगा होगा इसमें एडजस्ट करने में, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था, ये बहुत छोटा फैक्टर था। उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वुमेंस क्रिकेट लीग है, बल्कि वो इतनी बड़ी लीग है कि मोस्ट मेंस लीग से भी बड़ी है वुमेंस प्रीमियर लीग जो है। ये उसके 10 करोड़ के 10 करोड़ कह रहा हूँ, 951 इंडियन करोड़ का ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो बाकी सारी मेंस लीग्स IPL को छोड़ के उनसे बड़ा है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब उनके जीतने से मजीद होगी। उनके परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो इंडिया के पास एक बहुत बैलेंस लाइनअप है। उनकी एक प्लेयर थी प्रतिका रिवाल जो ओपनिंग कर रही थी, बहुत शानदार ओपनिंग कर रही थी बैटिंग की, वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई, यानी कि अगले 2 मैच वो नहीं खेल पा रही थी, तो लास्ट मिनट पे वो लेके आए एक ब्रांड न्यू प्लेयर को, शिफाली वर्मा, जिन्होंने पहले इंडिया के लिए खेला हुआ, लेकिन इस वक्त स्क्वाड में वो, यानी कि स्टार्टिंग 11 में तो उन्होंने अभी कुछ नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में, आते ही उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी, फाइनल में 87 रन किए। ये एक बहुत इस तरह का एक टीम के पास इस तरह की रिसोर्सेज होना एक बहुत बड़ी बात है। उनके प्लेयर्स में जितनी इतनी कंपटीशन है, जो जमीमा रॉड्रिग्स हैं जो उनकी स्टार प्लेयर अब बनी है अपनी सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के, वो तो टीम में ड्रॉप की जा रही थी कभी कभी, क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट है। इंडिया के पास सबसे बड़ी चीज़ थी एक सेल्फ बिलीफ एक टीम के पास होनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट मुख्तलिफ टीमों के पास है, यकीन करें पाकिस्तान के पास भी टैलेंट है, लेकिन आपको कभी जीतना पड़ता है, आपको एक ऑब्स्टिकल ओवरकम करना पड़ता है, तो आपको अंदाजा होता है कि हम ये कर सकते हैं। एक मेंटल ब्लॉक होता है क्रिकेट टीम्स के लिए, वो इंडिया ने अब तोड़ा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप जीता था। अब पहली बार एक साउथ एशियन टीम, जैसे कि आप कह रही नीलम, उन्होंने जीता है वर्ल्ड कप। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। अभी इंडिया की हुकूमत की तरफ से, नॉट इंडिया की हुकूमत, BCCI जो उनका बोर्ड है, उनकी तरफ से उनको इनाम दिया गया है 51 करोड़ का, विच इज $5 million US. That's a lot of money. ना ठीक है, this is a big injection for this team. और जो लोग शायद अपनी बेटियों को क्रिकेट से अलग करने के यार कुछ और कर लो, किसी कल्चरल रीजन के लिए नहीं शायद, लेकिन यार तुम इससे लिविंग नहीं बना पाओगी, अपनी क्या करियर बनाओगी, अपने क्या घर चलाओगी। लेकिन अब उनको नजर आ रहा है कि क्रिकेट में कैश इंजेक्शन हो रहा है, और पाकिस्तान के बोर्ड को नोट करना पड़ेगा कि भाई देखो, अगर हमने इसको बढ़ाना है, इसको मजीद बेहतर करना है, हमें भी इसको तरीके से फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करना है। ये पूरी दुनिया को भी इस चीज़ से थोड़ी सी पुश हुआ होगा कि इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज बनाई हैं, उन्होंने के पास ये लीग है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हमें भी इनके सामने करने के लिए अपनी सारी तमाम बोर्ड्स को अपनी गेम अप करनी पड़ेगी।